फिंगी पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊंगी और जनता को सहयोग मैं दूंगी। अगर कोई जनता समस्या लेकर आएगी तो उसका समाधान यहीं हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा, थाना में नहीं जाएगा। थाना में मैं नहीं जाएगा? नहीं, मैं यहीं पर उसको हाँ। कर दूंगी। फिर से नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेणु देवी, मैं फिंगी पंचायत के सरपंच पद से निर्वाचित हुई हूँ। आपकी माँ को फिंगी पंचायत की जनता जीत दिलाई है, कैसे अब आप लोग काम करिए? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और अपने फिंगी पंचायत के जनता को एक बार फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारे माता जी पे फिंगी पंचायत की जनता ने विश्वास जताई है। और मेरी मकसद और मेरी माता जी का मकसद एक ही है कि ये विश्वास को हम लोग कायम रखेंगे। जो विश्वास इतना जनाधार हमको फिंगी पंचायत की जनता ने दी है, इस पे हम लोग कायम उतरेंगे। हमारी यही प्रयास रहेगी, हमारी माता जी की भी यही प्रयास रहेगी। सरपंच का काम होता है न्याय दिलाना, मगर देखा जाता है कि आजकल जितने भी पंचायत में केस या कोई भी समस्या होता है तुरंत लोग थाने पहुंच जाते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं, मगर पहले ये नहीं था, सरपंच ही निपटारा कर दिया करते थे। देखिए, एक्चुअली ये है कि सरपंच, जिस पंचायत का सरपंच का इंटरेस्ट नहीं होगा अपने काम में, तो वहाँ तो ये देखने को मिलेगा। बहुत जगह ऐसा सरपंच लोग हैं कि पद तो ले लेते हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं जताते हैं अपने काम में, कि दोनों पक्ष को बुलाएंगे या जाएंगे, जाके दोनों पक्ष का मैटर सुनेंगे और कौन सही है कौन गलत है, इसका दोनों पक्ष का फैसला सुनने के बाद में साबित हो जाएगा और वहीं पे समझा बुझा के केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। क्यों सरपंच इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्या? नहीं, बहुत जगह ऐसा देखने को मिला है कि पद ले लिए, पद लेने के बाद कुछ अगर आप इंटरेस्ट नहीं लिए गए तब तो जनता थाना में जाएगा ना। पहले गुहार लगाने तो आप ही के पास आएगा। आज ही का केस है, आज कल मेरी मम्मी सरपंच बनी, माताजी सरपंच बनी, आज ही एक केस मेरे पास आया था। एक बुजुर्ग आए थे, उनके लड़का खाना पीना बंद कर दिया है, तो हम आज उनसे बोल देते कि आप जाइए, हम नहीं करेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो थाना में जाएंगे। लेकिन हम बोले कि नहीं, हम आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके बच्चों को समझाएंगे और समझाने के बाद अगर नहीं मानेंगे तब कोई आगे फैसला होगा। तो वो समझ के चले गए, वो मेरे बात से संतुष्ट हैं, उनका जाके हम फैसला कर देंगे, तो क्यों थाना में जाएंगे? जितने के बाद पंचायत में गए घूमने के लिए, जितने के बाद तो अभी हम लोग पंचायत में कहीं गए नहीं हैं, लेकिन पंचायत में हम लोग जाएंगे। जैसे चुनाव में हम लोग गए थे हर घर घूमने के लिए, आशीर्वाद लिए थे, ऐसे हम लोग जीतने के बाद भी पंचायत में जाएंगे। और जनता से ये अपील कर रहे हैं, फिंगी पंचायत के जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि ज़्यादातर उनको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद उनके पास जाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर गांव में हफ्ता में एक बार ज़रूर जाएं और मिले और उनकी समस्या को जानें कि कौन से किसका ज़मीन का समस्या है, किसके घर में कोई मतलब ऐसा समस्या है कि जो समस्या से जूझ रहे हो, जो सरपंच का निवारण करने का काम है कि वो सरपंच कर सकता है, उस जगह पे हम लोग जाएंगे और काम करेंगे। गांव में जाइएगा या वार्ड? देखिए, हमारे यहाँ 13 गो वार्ड है, तो ऐसा है कि एक गांव में कहीं 2 वार्ड है, एक गांव में कहीं 1 वार्ड है। तो गांव में जाएंगे तो दोनों वार्ड को टच करेंगे, जहाँ 2 वार्ड है 2 वार्ड को टच करेंगे, जहाँ 1 वार्ड है वहाँ 1 वार्ड को टच, लेकिन जाएंगे जरूर, जाके मिलेंगे, बात करेंगे और बात करके समस्या का समाधान करेंगे। ग्राम कचहरी कहाँ लगेगा? देखिए, अभी तो ग्राम कचहरी जब तक सरपंच, जो पूर्व सरपंच साहिबा थी, उनके डेथ होने के बाद पंचायत भवन में चलता है। आगे हम लोग बैठ के पूरे पंच सदस्य को बुला के और मीटिंग करके एक अपना बना लेंगे कि कहाँ हम लोग को लगाना है, सुविधा के अनुसार, कि जहाँ जनता को दिक्कत ना हो, हमारी जनता डायरेक्ट हमारे पास पहुँच सके अपने समस्या को लेके, वहीं पर कचहरी चलेगी। जो सरपंच का उपचुनाव हो रहा था, कितना टफ था? लग रहा था कि जीत हासिल होगा? देखिए, चुनाव टफ नहीं होता है, चुनाव को टफ बनाया जाता है। और हम लोग साधारण आदमी हैं, हम लोग धनबल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग एक तरफ अपने वोटरों के लिए गए थे, वोट लेने के लिए जनता के बीच गए थे, और एक बल धनबल था, धन बल बाहुबल, ये तीनों एक तरफ था और हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम लोग निर्णय लिए कि ये धनबल को तोड़ने के लिए एक ही रास्ता है कि जनता के घर घर जाया जाए और जनता को ये समझाया जाए कि ये धन बल और बाहुबल सिर्फ वोट लेने के लिए प्रयोग होता है, काम करने के लिए प्रयोग नहीं होता है। जनता के बीच गए, इस बात को हम लोग समझाएं और घर घर समझाएं, और घर घर समझाने के बाद ये बताएं कि ये धनबल बाहुबल के चक्कर में पड़िएगा तो विकास नहीं होगा, आपका पंचायती नहीं होगा और आप थाना में जाते रहिएगा,
आपका वंशावली तक कंप्लेन इतना है कि वंशावली तक का सिग्नेचर नहीं होता है पंचायत में। 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन में होता है। तो ये बहुत मतलब टफ था हमारे लिए चुनाव, लेकिन समझाने के बाद जनता ने समझी और ऐसा चोट दी धनबल बाहुबल को कि दूर दूर तक कहीं तक अभी तक पता नहीं है कि ये धनबल कहाँ गया, बाहुबल कहाँ गया। अच्छा, वंशावली लेकर अब लोग आएंगे आपके पास बनवाने के लिए, कितने दिनों में ये समस्या उनको दूर हो जाएगी? देखिए, मेरे पास वंशावली लेकर आएंगे तो मेरा काम है पहले जांच करना। अगर जांच सही होगा तो 1 दिन में ही हम बना देंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम लगता है। कागज़ पूरा रेडी करके लोग आता है, सरपंच का काम होता है सिग्नेचर देना। तो अगर कागज़ सही हो और सही रूप से मिले तो 1 दिन में वंशावली बन जाएगा। और कहीं डाउट मिले तो फिर अगल बगल उनके गांव घर से पता करके 1 से 2 दिन में बना के दे देंगे। फिरंगी पंचायत के जो मतदाता है, देखा जाए बहुत सारे मतदाता का आरोप है कि सूची से नाम ही हट गया है। ये आरोप सही है और हमको भी देखने को मिला, हर बूथ से देखने को मिला। मेरे पास भी कॉल आया कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग गए, हर बूथ पे गए। तो जाने के बाद में सीओ साहब से पहले मिले हम लोग और बूथ पे ही मिले। तो सीओ साहब बोली कि बीडीओ साहब से एक बार बात करिए। बीडीओ साहब से बात किए हैं तो बीडीओ मैडम बोली कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट इशू हो चुका है, चुनाव चालू हो चुका है। तो एक काम करिए, अब लोग इस पर होने दीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग बोले कि क्या जब आगे 1 साल बाद फिर चुनाव 2024, लेकिन उसमें आप लोग लगिएगा कि जो कटा हुआ नाम है उसमें जुड़ा दिएगा। हम लोग का पूर्ण यही काम रहेगा कि एक भी नाम अगले चुनाव में नहीं कटे। जितना पहले वोटर थे उतना वोटर 26 के चुनाव में वोट करेंगे, ये वादा है हम लोगों का। मेरा नाम विकास कुमार तिवारी हुआ, ग्राम दरारा, फिरंगी पंचायत के निवासी हैं हम। मेरी माता जी रेणु देवी सरपंच पद से कल जीत हासिल की हैं और फिरंगी पंचायत के जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद फिर से मैं करता हूँ।